हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। और ये फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स हैं। हम लोग मंथली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है पहला पहला न्यूज़ है हमारा, वह है कि टाटा स्टील डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस स्टील पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टिंग हाई प्रेशर प्योर हाइड्रोजन। टाटा स्टील ने उच्च दबाव वाले शुद्ध हाइड्रोजन परिवहन के लिए भारत का पहला स्वदेशी स्टील पाइप विकसित किया है। तो ये किया है टाटा स्टील ने, और हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता हासिल की। लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट और परमाणु लक्ष्य भी 100 गीगावाट निर्धारित है। यानी कि भारत ने 100 गीगावाट जो सौर ऊर्जा है उसको हासिल कर लिया है। 2030 तक हम अपना जो कैपेसिटी है उसको 500 गीगावाट करेंगे, और जो न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको 2030 तक हम लोग 100 गीगावाट करेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है कि आयुष वीजा इंट्रोड्यूस्ड फॉर फॉरेनर्स सीकिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेद, योगा, यूनानी। और ये किया है मिनिस्टर प्रताप राव जाधव ने। जो एक तरीके का आयुष वीजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ये विदेशी नागरिकों को पारंपरिक जो मेडिसिन है वो लेने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, पीएम धन धान्य कृषि स्कीम फॉर 100 लो यील्ड डिस्ट्रिक्ट और स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च फॉर इंटीग्रेटेड रेलवे सर्विसेज। ये दो अलग अलग फैक्ट्स हैं। पहला है कि 100 कम उपज वाले जिलों के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना लॉन्च करी गई, और इंडियन रेलवे ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वरेल। और इस स्वरेल में सभी जो रेलवे से रिलेटेड सभी जो चीज़ें हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। यानी कि जो आप रिजर्वेशन बुकिंग करते हैं वो भी, और जो जनरल टिकट बुकिंग करते हैं वो भी, सारी चीज़ें एक ही एप्लीकेशन पे। ये कुछ स्टैटिक जी के फैक्ट हैं। जैसे कि सेकंड 5 ईयर प्लान जो था उसमें स्टील प्लांट्स राउरकेला और भिलाई, और जो दुर्गापुर में हमारा लगा था वेस्ट बंगाल में, इसके बारे में। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो हमारा था अप्सरा था, और थोरियम फाउंडेन जो थोरियम है वो कहाँ मिलता है, वो मोन्ज़ाइट सैंड है और केरला में मिलता है। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा कौन सा था, अप्सरा था। तो नेक्स्ट है इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। पहला फैक्ट है, एमपी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स। जो मध्य प्रदेश है उसमें गिद्धों की संख्या सर्वाधिक पाई गई। उसके बाद पूर्णिमा देवी वर्मन जो असम से हैं, फीचर्ड इन टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025। जो टाइम्स वुमेन 2025 की मैगजीन है उस पर पूर्णिमा देवी वर्मा की जो फोटो लगाई गई थी, जो असम से रिलेटेड है, असम से हैं। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, बायोमैग्निफिकेशन डिक्लाइन लिंक्ड टू डाइक्लोफेनेक ड्रग इन कैटल, टॉक्सिन कंसंट्रेशन इंक्रीज अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल्स। यानी कि बायोमैग्निफिकेशन जो है इसका मतलब होता है मवेशियों में जो डाइक्लोफेनेक एक ड्रग है जिसकी वजह से जो मवेशी हैं वो मर रहे थे, मतलब कि जो डिकम्पोजर्स हैं वो मर रहे थे। तो दवा से गिद्धों की मौतें पौषी स्तरों पर विषाक्तता वृद्धि, यानी कि इनकी जो है इंक्रीज हुआ है। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है तो ये देख लेंगे। नेक्स्ट है अगला, 4 न्यू रामसर साइट्स हैं इंडिया में जो अभी ऐड करी गई हैं, और टोटल 89 हो गई हैं। ये फरवरी के डेटा के हिसाब से है, और अभी अभी तो 90 हो चुकी हैं। फरवरी में 4 नई रामसर साइट ऐड करी गई, जो कि उधवा एक झारखंड में है। उसके बाद तमिलनाडु में सक्करकोटई है, और तीर्थंगल तमिलनाडु में है, और जो सिक्किम में केचरो पलड़ी है। यहाँ पर जो मैप में लोकेशन दिखाई गई वो गलत है, ये यहाँ पर होगी, और जो उधवा है ये यहाँ पर होगी झारखंड में। नेक्स्ट है मिशन उत्कर्ष आयुर्वेद न्यूट्रिशन फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स एंड डेवलप्ड ओडिशा इनिशिएटिव। यानी कि ओडिशा विलेज में दो जो है योजनाएं शुरू करी गई, जिस एक है मिशन उत्कर्ष जो कि आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए है, और एक दूसरी योजना शुरू करी गई जिसका नाम है डेवलप्ड विलेज और डेवलप्ड ओडिशा। ये जो इनिशिएटिव है वो सीएम मोहन चरण मांझी द्वारा लिया गया। किसके द्वारा लिया गया, सीएम मोहन चरण मांझी द्वारा लिया गया। नेक्स्ट फैक्ट है केरला से। केरला में एक स्कीम शुरू की जिसका नाम है नयन अमृत 2.0। ये एक AI बेस्ड प्रोग्राम है फॉर ग्लूकोमा डायबिटिक रेटिनोपैथी।
ठीक है। और उसके अलावा एक शुरू हो गया एंड प्राउड डिस्पोजल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स टू प्रिवेंट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है जब हम लोग बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो हमारी बॉडी में एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बन जाता है, जिससे वो दवाइयाँ असर नहीं करती हैं। तो इसीलिए 2 स्कीम केरला में शुरू गई। एक शुरू गई नयन मित्र, जो एक एआई बेस्ड प्रोग्राम है जो कि डायबिटीज़ और रेटिनोपैथी से रिलेटेड है, और दूसरा एंटी प्राउड जो है ये शुरू किया गया। इस एंटी प्राउड इसमें किया जाएगा जो डिस्पोजल ऑफ न्यूज ड्रग है उसको डिस्पोज किया जाएगा। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। ये अगला फैक्ट है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में शुरू कर गई नोदी बंधन स्कीम टू प्रिवेंट रिवर इरोजन एंड बूस्ट फिशरीज इरिगेशन। जो इंग्लिश में जो है इसका प्रोनाउंसिएशन मतलब वेस्ट बंगाल की भाषा में नोदी बंधन, वैसे इसको नदी बंधन योजना कहेंगे, जो कि नदी के कटाव और फिशरीज को बूस्ट करने के लिए वेस्ट बंगाल ने लॉन्च करी। नेक्स्ट है पुडुचेरी से। पुडुचेरी से है कि आयुष्मान भारत वय वंदना योजना जो है इसको इम्प्लीमेंट किया, जो कि लगभग 5 लाख कवर फॉर सिटीजन 70+ ईयर्स रिगार्डलेस ऑफ इनकम। यानी कि पुडुचेरी ने इसको लागू किया आयुष्मान भारत वय वंदना योजना में। इसमें वो सिटीजन जिनकी एज 70+ है उनको इनकम के रिगार्डलेस जो है इलाज दिया जाएगा। नेक्स्ट है अगला है गुजरात से। बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 हेल्ड इन गांधीनगर। जो गांधीनगर में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 हुआ, और जो गुनेरी इनलैंड मैंग्रोव है कच्छ में, डिक्लेयर्ड स्टेट्स फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। ये इंपॉर्टेंट है। गुनेरी इनलैंड मैंग्रोव को जो कच्छ में है उसको पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया। अगला है हरियाणा से। पहला फैक्ट है इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव जो है 2025 वो हरियाणा में हुआ। 38 सूरजकुंड क्राफ्ट मेला ये भी हरियाणा में हुआ। इसका थीम था स्टेट राजस्थान एंड ओडिशा। अगला है तेलंगाना एंड यूपी से। जो नगोवा यात्रा है ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ गोंड और मेसरम क्लैन का है जो तेलंगाना में, वो तेलंगाना में मनाया गया। और काशी तमिल संगम जो है, काशी और तमिल संगम 3.0 ये वाराणसी यूपी में मनाया गया। वाराणसी यूपी में मनाया गया। बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसमें कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। हेडक्वार्टर ढाका में है और इस समय जो चेयरपर्सन है वो थाईलैंड है, और जो सेक्रेटरी जनरल है वो अभी इंडिया है। नेक्स्ट है ग्लोबल अफेयर्स और डिफेंस से। तो इसमें है कि एआई एक्शन समिट, जो एआई एक्शन समिट है पेरिस में, वो को चेयर करी गई पीएम मोदी के द्वारा और इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। जो 8वीं इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है हुई ओमान में और अटेंड की गई एस जयशंकर के द्वारा। अगला फैक्ट देखेंगे, यह है ग्लोबल इंसिडेंट्स। बांग्लादेश जहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस लॉन्च्ड ऑपरेशन डेविल हंट। जो मोहम्मद यूनुस है बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है, इन्होंने ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किया टारगेटिंग अवामी लीग। उसके बाद फिलीपींस जो है वहां पर थिरुवल्लुर स्टेचू अनवील्ड करी गई, थिरुवल्लुर की स्टेचू जो है अनवील्ड करी गई। और युगांडा उसको WHO बैग ट्रायल फॉर सुडान स्ट्रेन ऑफ इबोला। जो युगांडा में है वहां पर WHO ने ट्रायल शुरू किए सुडान स्ट्रेन ऑफ इबोला के, ये याद रखेंगे। सुडान स्ट्रेन एक इबोला वायरस है, और इसके जो वैक्सीन ट्रायल्स हैं वो युगांडा में शुरू किए गए। वैक्सीन ट्रायल सिंप्लीफाई कर देता हूँ। नेक्स्ट है डिफेंस एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज साइक्लोन, जो एक्सरसाइज साइक्लोन है 2025 की, वो इंडिया और इजिप्ट के बीच होती है, और ये इस बार राजस्थान में हुई है। कहाँ हुई है? राजस्थान में हुई है। उसके अलावा धर्म गार्जियन जो है जापान के साथ होती है, एक्वेरियन मालदीव के साथ होती है। युद्धाभ्यास जो है ये हम लोग यूएसए के साथ करते हैं। वरुण और गरुण ये सब फ्रांस के साथ होती हैं। वरुण और गरुण ये फ्रांस के साथ होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स देखेंगे। पहला है 67th ग्रैमी अवार्ड। जो 67th ग्रैमी अवार्ड है ये एल्बम के लिए मिले हैं बेयोंस को, काउबॉय कार्टर, ठीक है। और उसके बाद बेस्ट न्यू एज चंद्रिका, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एल्बम का याद रखेंगे। काउबॉय कार्टर को मिला है।
बियॉन्स। उसके अलावा है 78 बाफ्टा अवार्ड्स, 78वें बाफ्टा अवार्ड जो मिले हैं वो बेस्ट फिल्म मिले हैं कॉन्क्लेव को, और बेस्ट डायरेक्टर जो है वो मिला है ब्रैडी कॉर्बेट को। ब्रैडी कॉर्बेट ने डायरेक्ट की थी फिल्म द ब्रूटलिस्ट। कौन सी फिल्म डायरेक्ट की है? द ब्रूटलिस्ट के लिए डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट को मिला है, और बेस्ट फिल्म मिला है कॉन्क्लेव को। बेस्ट फिल्म किसको मिला है? कॉन्क्लेव को मिला है। अब मिस वर्ल्ड 2025 ये मिला है सेगो गेला को, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं, और ये पहली जो है ब्लैक वुमन है जिन्होंने टाइटल जीता है मिस वर्ल्ड का, सेगो गेला। और ये फैक्ट इंपॉर्टेंट भी है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नेशनल ऑनर्स एंड लिटरेचर्स, राष्ट्रीय सम्मान और साहित्य। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024, जो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 है, ये किसको मिला है? तो ये लेट चमन अरोरा वॉन इन डोगरी लैंग्वेज। लेट मतलब अब ये स्वर्गीय हो चुके हैं, अब ये नहीं है, तो चमन अरोरा जी को मिला डोगरी लैंग्वेज में फॉर द शॉर्ट स्टोरी एक और अश्वत्थामा। वैसे यहाँ पर एक होर अश्वत्थामा होगा, एक होर अश्वत्थामा, इसके लिए इनको मिला। और इसको जो इंग्लिश में इसका जो किया है वो किया है ईस्टर्न केयर ने, और जो हिंदी ट्रांसलेशन किया है वो किया है गगन गिल ने। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ स्टैटिक फैक्ट लिखे हुए हैं, जैसे कि ये सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंडिया में, और हाईएस्ट ज्ञानपीठ अवार्ड है जो कि 24 लैंग्वेज में दिया जाता है, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और इंग्लिश प्लस राजस्थानी। स्पोर्ट्स एंड स्टेट ऑनर से है सचिन तेंदुलकर अवार्डेड जो है कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाई बीसीसीआई। सचिन तेंदुलकर को कर्नल सी के नायडू अवार्ड दिया गया बीसीसीआई के द्वारा। उसके बाद सचिन तेंदुलकर को खेल रत्न दिया गया था 1997 में, पद्म विभूषण 2008 में, और भारत रत्न दिया गया 2014 में। खेल रत्न का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है? तो ये नाम बदल कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है। उसके बाद मनोज सिन्हा J&K के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इनको मिला महाराजा हरि सिंह अवार्ड। नेक्स्ट है मेगा स्पोर्टिंग इवेंट्स हेड टू हेड, यानी कि जो सबसे बड़े इंडिया के स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो 38th नेशनल गेम्स की बात करते हैं। 38th जो नेशनल गेम है वो उत्तराखंड इंडिया में हुए। कहाँ हुए? उत्तराखंड इंडिया में होते हैं। और इनका जो शुभंकर था वो था मौली वर्ड, और थीम था ग्रीन गेम्स फ्रॉम डिटर्मिनेशन टू पीक। इसमें पहले पे रहा सर्विसेज मतलब जो हमारे आर्म फोर्सेज हैं, 121 मेडल इन्होंने जीते, जिसमें 68 गोल्ड है। सेकंड पे महाराष्ट्र रहा, और थर्ड पे हरियाणा रहा। उसके अलावा योग और जो मलखम्ब है, मलखम्ब मतलब एक पिलर रहता है, और उसी पर हम अलग तरह तरह के करतब करके दिखाते हैं लोग, उसको मलखम्ब बोलते हैं। और योगा, ये दो नए इवेंट्स थे जिनको पहली बार इंक्लूड किया गया, और यूपी ने जीता मेंस कबड्डी। ठीक है। अगला है एशियन विंटर गेम्स। एशियन विंटर गेम हुए हार्बिन चाइना में, और इसका जो मैस्कॉट था वो बिनबिन एंड निनी था, और जो इसका मोटो था वो था ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। पहला इसमें चाइना रहा 85 मेडल के साथ, और इंडिया को इसमें एक भी मेडल नहीं मिला। इंडिया ने अपना लार्जेस्ट क्रू भेजा था इस बार, वो था 88 मेंबर्स का, और इसमें फ्लैग बेरर जो इंडिया के थे वो आरिफ खान थे, और थी भवानी थेकड़ा। अब खेलों में जिन जिन कुछ गेम्स की बात करते हैं जिनमें इंडिया जो रहा जीता है, तो क्रिकेट, इंडिया वॉन आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, जो कि मलेशिया में हुआ। ये याद रखें कि मलेशिया में हुआ, और इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही गोंगाडी त्रिशा। अगला है एथलेटिक्स से, ज्योति यादव जी हैं, उन्होंने जीता गोल्ड। तेजस सिरसे इन्होंने जीता सिल्वर। इन्होंने सेट नेशनल रिकॉर्ड इन 60 मीटर हर्डल्स इन फ्रांस। जो फ्रांस में 60 मीटर हर्डल्स हुआ उसमें इन्होंने रिकॉर्ड सेट किया। उसके बाद है जैकब किप्लिमो, ये युगांडा से हैं, इन्होंने सेट किया न्यू हाफ, युगांडा से है नहीं, जैकब किप्लिमो, उन्होंने युगांडा में रिकॉर्ड सेट किया, सेट न्यू हाफ मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड, इन्होंने नया हाफ मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। नेक्स्ट है चेस और शूटिंग से, जो आर प्रगनंद है, इन्होंने टाटा स्टील मास्टर्स 2025 जीत डिफीटिंग वर्ल्ड चैंपियन ड्यूकेस को हराते हुए आर प्रगनंद ने टाटा स्टील जो है मास्टर्स 2025 खिताब है वो जीत लिया। उसके बाद मनु भाकर नेम्ड बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मनु भाकर को किया गया, क्योंकि मनु भाकर ने 2 ब्रोंज मेडल जीते थे अभी ओलंपिक्स में। उसके बाद पैरा स्पोर्ट्स है, हरियाणा ने टॉप किया 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक्स इन तमिलनाडु। उसके बाद है कि अपॉइंटमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार को अपॉइंट किया गया
चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वही अपने ज्ञानू भाई जो ऐसी वीडियोस दिखा सकते हैं क्या, वो वाले। तो अब कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक हमारा इलेक्शन कमीशन की बात की गई है, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 1989 में, अच्छा यहाँ पे मेंशन है, 1989 में ये मल्टी मेंबर बॉडी बनती है। करंट जो मेंबर्स हैं वो सुखवीर संधू, विवेक जोशी, और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट है सेबी एंड आरबीआई लीडरशिप। तो तुहिन कांत पांडे जो है उनको अपॉइंट किया गया 11th सेबी चेयरपर्सन, और संजय मल्होत्रा इज न्यू आरबीआई गवर्नर। संजय मल्होत्रा नए आरबीआई गवर्नर हैं, और तुहिन कांत पांडे को 11th सेबी का चेयरपर्सन जो है वो किया गया, अपॉइंट किया गया। सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में, और ये स्टैच्यूटरी जो इसको बना स्टेटस मिला वो 1992 में मिला। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप लोग बताएंगे, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है बताएंगे। पीएमओ शक्तिकांत दास was appointed as PM मोदीज न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी। नेक्स्ट है, अब हम लोग स्पेस और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो स्पेस मिशन शुभांशु शुक्ला, इंडियन पायलट सेलेक्टेड टू फ्लाई टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यानी कि जो शुभांशु शुक्ला हैं जो कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं, ये स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से इनको आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया था, जिसमें लगभग 600 CR का खर्चा आया था। और ये हम लोगों ने क्यों भेजा, क्योंकि अभी हम लोग अपना मैन मिशन करने वाले हैं, इसलिए इनको भेजा गया था। नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न इन मार्च 2025 वाया बोइंग स्टारलाइनर, होल्ड्स रिकॉर्ड फॉर मोस्ट स्पेस वॉक टाइम बाय ए वुमन। जो सुनीता विलियम्स हैं ये 2025 मार्च में, जो कि अभी तक आ चुकी हैं, इनका वापसी है। बोइंग स्टारलाइनर एक प्लेन है, एक स्पेस प्लेन है, उससे ये वापस आएंगी, और ये वुमेन है, पहली वुमेन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा वॉक टाइम स्पेस में किया है। नेक्स्ट है ग्लोबल कॉर्पोरेट ऑडिटरशिप, यानी कि जो काश पटेल हैं उनको अपॉइंट किया गया 9th डायरेक्टर ऑफ द एफबीआई। काश पटेल को 9th डायरेक्टर ऑफ एफबीआई अपॉइंट किया गया, और एन चंद्रशेखरन न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, टाटा सन्स के नए चेयरमैन हैं। अगला है स्टेट गवर्नेंस है, रेखा गुप्ता सेकेंड फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, और मोनिका रानी डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। रेखा गुप्ता तो सबको पता है कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं हम लोग फरवरी से। 4 फरवरी को हम लोगों ने मनाया वर्ल्ड कैंसर डे, 13 फेब को मनाया वर्ल्ड रेडियो डे, 27 फेब को वर्ल्ड एनजीओ डे। उसके अलावा 1 और 2 फेब को मनाया इंडियन कोस्ट गार्ड डे, और 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, और 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, प्रोटेक्ट वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ये इंपॉर्टेंट है। और फरवरी 10 को मनाया वर्ल्ड पल्सेस डे, फरवरी 11 को मनाया इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। उसके बाद फरवरी 20 को मनाया हमने वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, 21 को मनाया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 28 फरवरी को मनाया नेशनल साइंस डे और नेशनल डिजीज डे। नेशनल साइंस डे हम लोग मनाते हैं सीवी रमन की जयंती पर। अब है बुक्स, ग्लोबल इंडिसेस और पोर्टल्स। तो बुक्स और ऑथर्स देखेंगे सबसे पहले। पहली बुक है इंडियन रेनाइसा द मोदी डिकेड, इसकी राइटर है नंदनी राठी। अगली बुक है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये लिखा अरुण शौरी ने, और सावरकर ने जो है वीडी सावरकर जी ने अभिनव भारत 1904 में स्थापना की थी अभिनव भारत सोसाइटी की। नेक्स्ट है लाइफ ऑन मार्स, ये लिखा नमिता गोखले ने, और आई एम ये लिखा है हॉवर्ड फाल्को एंड गोपीचंद पी हिंदुजा ग्रुप्स के द्वारा। नेक्स्ट है ग्लोबल इंडिसेस। तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी 38 है, जो कि वर्ल्ड बैंक जारी करता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया फरवरी में रैंक 80 थी, और सिंगापुर ने टॉप किया था। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स लगातार बदलता रहता है। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी कि इसमें इंडिया की रैंक है 96, और इसको जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ये लॉन्च करता है, और जो इस पर डेनमार्क ने टॉप किया है। ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 96 रैंक है इंडिया की। नेक्स्ट है पोर्टल्स और टैक्स है। सेबी ने आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल है निवेशकों की शिकायतों के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो कंप्लेन है उसको रजिस्टर करने के लिए सेबी ने लॉन्च किया आई स्पॉट पोर्टल।
अगला टॉपिक है साइंटिफिक लेगेसी एंड एग्जाम सिंथेसिस, वैज्ञानिक विरासत और समीक्षा सारांश। तो इसमें नेशनल साइंस डे डीप डाइव सीवी रमन, ये जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, 28 ऑफ फेब। ठीक है, ये जो है रमन प्रभाव की खोज का स्मरण 28 फरवरी, जब प्रकाश तरल से गुजरता है तो बिखरे हुए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। मतलब जब व्हाइट लाइट गुजरती है प्रिज्म से या फिर किसी मीडियम से, तब वो बिवग्योर नाम के स्पेक्ट्रम में चेंज हो जाती है। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग 28 फेब को नेशनल साइंस डे मनाते हैं। अगला है ज्ञानेश कुमार, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर हैं, ये भी हमने देखा। स्पोर्ट्स, ये वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम लोग को याद रखनी चाहिए, इसीलिए ये स्लाइड यहाँ पर ऐड की गई है। स्पोर्ट्स में देखा कि सर्विसेज ने डोमिनेट किया, यानी कि सर्विसेज यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेज ने डोमिनेट किया 38 नेशनल गेम्स, और जिसमें 121 मेडल थे और 68 गोल्ड थे। अच्छा, जो नेशनल गेम्स हुए, 38 नेशनल गेम हुए, ये कहाँ हुए और 39 कहाँ होंगे? स्पेस में शुभांशु शुक्ला, जो कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं, इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था स्पेस एक्स के द्वारा। तो इस तरीके से फरवरी के सारे करंट इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो मार्च की होगी। थैंक यू वेरी मच।